नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान एक तरफ सरकार बनाने की कवायद में जुटा है तो दूसरी तरफ उसकी ओर से कई गुटों से बातचीत भी की जा रही है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक थोड़ी देर में तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है। सुलह की कोशिशों को लेकर यह बैठक परवान में होने वाली है। बैठक में क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से ब्रेकिंग खबर ये कि तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच सुलह की कोशिशों को लेकर परवान में बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में परवान में दोनों तरफ के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। आपको बता दें कि पंजशीर वो इलाका है अफगानिस्तान का जो अभी भी तालिबान के कब्जे से बाहर है और वहां अहमद मसूद, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और उनके लड़ाके लगातार टक्कर दे रहे हैं तालिबान को। और अब इस सब झड़प के बीच, इस सब बवाल के बीच दोनों तरफ सुलह की कोशिशें भी कर रहा है और थोड़ी देर में परवान में तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस पर और अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। संजीव, पंजशीर ने नाक में दम करके रखा है तालिबान के, अभी तक तालिबान के कब्जे से बाहर है, आज तक कभी नहीं हुआ और अब तालिबान भी चाहता है कि उनसे सुलह सफाई कर ली जाए। देखिए, पंजशीर कब तक लड़ पाएगा इसको लेकर के एक विवाद जरूर है, क्योंकि जब उसने मदद मांगी अमेरिका जैसे और पश्चिम के दूसरे देशों से तो वो मदद नहीं आई। शुरुआत में पंजशीर तालिबान के साथ किसी भी तरह का समझौता करेगा ऐसा नहीं होगा, यही कहा जा रहा था। लेकिन क्योंकि तालिबान को खून खराबा नहीं करना है, अपनी छवि सुधारनी है और वहीं पंजशीर के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन उतने नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिन तक टक्कर दे पाए, तो ऐसे में लगता है कि एक सुलह का रास्ता खोल दिया गया है। और इस मुलाकात की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि पिछले दिनों काबुल में बहुत से स्कॉलर्स, ताजिक स्कॉलर्स और बहुत से ऐसे धार्मिक नेता, उन्होंने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की है और एक माहौल तैयार किया है, जिसके बाद ये मुलाकात परवान में होने जा रही है। ये उम्मीद की जाती है कि तालिबान का आधिपत्य स्वीकार करने के बदले में संभवतः पंजशीर को वो ऑटोनॉमी मिल जाएगी और इस तरह से एक बीच का रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल संजीव, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। इस बैठक पर हमारी लगातार नजर रहेगी। तालिबान और पंजशीर के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों के बीच सुलह की कोशिशों को लेकर परवान में बैठक होने जा रही है। और अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए अफगान संकट पर पिछले 24 घंटे का अपडेट देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक बार फिर दोहराया कि जो भी विदेशी नागरिक देश छोड़कर जाना चाहता है वो 31 अगस्त तक चला जाए। तालिबान ने साफ कर दिया है कि तारीख में किसी तरह का बदलाव वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा होता है तो अमेरिका को नतीजे अंजाम भुगतना होगा। तालिबान की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि अब वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान ने कामकाजी महिलाओं को भी सलाह दी है कि वे घर पर ही रहें, यानी अपने पुराने ढर्रे पर लौटा तालिबान। उधर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी अफगान नीति को लेकर जमकर फटकार लगाई है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तालिबान की डेडलाइन 31 अगस्त की। काबुल से जो लौटे हैं भारत लोग, उनमें 17 कोविड पॉजिटिव, ये भी एक अपडेट है। दूसरी तरफ तालिबान ने यह फरमान जारी किया है कि अफगान मूल के लोग हैं जो पलायन की कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दिन से भाग जाना चाहते हैं देश छोड़ के, वो देश ना छोड़ें। और सबसे बड़ी खबर यह कि वापस अपने ढर्रे पे तालिबान लौटता हुआ तमाम दावों के बावजूद कि महिलाओं को हक मिलेंगे, अब यह तालिबान ने कहा है कि महिलाएं घरों में ही रहें। उधर पंजशीर के प्रतिनिधियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच होने जा रही है बड़ी बैठक। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गए। हम लगातार अपडेट्स, तस्वीरें और ताजा तरीन विश्लेषण अफगानिस्तान पर आपको देते हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, रोबिंदर सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार, और गुरजीत सिंह, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले जनरल गुरमीत सिंह के पास चलती हूँ। जनरल गुरमीत, सब शुरुआत हम करते हैं पंजशीर की खबर से, क्योंकि पंजशीर वो इलाका है अफगानिस्तान का जिसने हमेशा टक्कर दी है तालिबान को, कभी उनके कब्जे में नहीं आया, आज भी उनके कब्जे में नहीं है और अब तालिबान उनसे बातचीत करने जा रहा है पंजशीर के लोगों से कि हथियार डाल दो, आपको शायद ऑटोनॉमी मिल जाए। इस स्ट्रगल को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या निपटारा होते हुए देखते हैं आप? शीतल जी, सबसे पहले तो जो पंजशीर इलाका है उसकी जो हिस्ट्री रही है वो बिल्कुल ही अलग किस्म की है। उसकी हिस्ट्री और लेगेसी को अगर आप विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इस इलाके को कभी भी किसी ने जीत नहीं सके हैं, चाहे वो
सोवियत, अमेरिकन या तालिबान की पुरानी कोशिशें रही हैं। वहां पर जो अभी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का शुरुआत हुई है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी शेप ले चुकी है और जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने तालिबान को अम्बुश भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो इस इलाके की जो हिस्ट्री है, इनकी जो लड़ने का कम्बैट एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा उनको ताजिकिस्तान से भी काफी मदद मिली है, जो हथियारों की और बाकी चीज की। और कुछ एक ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के जो थे पहले, वो उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। और इस इलाके के अंदर में जो महिलाएं हैं, उनकी जो एक पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म है वो अलग ही किस्म की है। तो मैं कहूंगा उनके पास में रेजिस्टेंस का जो बेड़ा है वो सबसे अलग है। और उनके अगर लीडर्स को देखें तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो अमरुल्लाह सालेह हैं, उनका पहले से ही तालिबान और पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने अपना उनके ख्याल और उनके सोच विचार और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, लगता है इसके पीछे दृढ़ निश्चय है। इसके अलावा जो अहमद मसूद हैं, जो लेजेंडरी गुरिल्ला लीडर के लड़के हैं, उन्होंने भी जो ज्वाइन किया है, तो मैं कहूंगा ये एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस फोर्स है। और देखिए, जब शुरू हुआ था उसी वक्त जो जलालाबाद और खोस्ट के अंदर में प्रोटेस्ट और विरोध हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किए, तो लगता है कि और पहले तो तालिबान ने ये कहा, उनके जो ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा कि हम 4 घंटे की इनको मोहलत देते हैं। 4 घंटे तो कहाँ बहुत ही निकल गए हैं। और लगता है ये जो उनकी कोशिश है, जो वो एक बातचीत और वार्तालाप करना चाहते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, इट इज आई थिंक अ थ्रेट इन बीइंग टू तालिबान। और उनके जो सोच विचार है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तालिबानाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इस विरोध और मैं कहूंगा क्राइसिस, क्यास और संकट की जो घड़ी है, उसमें जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी तालिबान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रोबिंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। सचदेवा जी, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी जो पंजशीर के लड़ाके और जो अलायंस वहां पर लड़ रही है तालिबान को, उन्होंने दुनिया भर से मदद भी मांगी, लेकिन वो मदद उनको मिलती हुई नहीं दिख रही। दूसरी तरफ तालिबान को भी अपनी छवि को थोड़ा नरम रखना है और उनको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं उनसे उनको कड़ी टक्कर मिलती है। तो दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, मैं इसको एक थोड़े अलग नजरिए से देखूंगा। पहली बात, यस, पंजशीर के जो लोग हैं, जो ताजिक एथनिसिटी वाले अफगान हैं, वहां पे वो शेरों जैसे बहादुर हैं, राइट। परंतु असलियत तो ये है कि अफगानिस्तान की 34 प्रोविंसेस हैं, सारी की सारी तालिबान के अंडर है। बस एक प्रोविंस पंजशीर की है जो उनके अंडर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अफगानिस्तान में करीब 421 हैं। पंजशीर की जो प्रोविंस है, इसकी डिस्ट्रिक्ट्स है मात्र 8। तो पॉइंट इज कि पंजशीर होल्ड आउट नहीं कर पाएगा। ओके, यस, दे विल फाइट वैलेंटली, बट तालिबान कुछ ना भी करे, इनको बस सीज कर दे, इनको घेर के रख दे। वही खबरें आ भी रही थी कल वर्ष से कि ये लोग इनकी कुछ वैलीज में कह रहे हैं खाना नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों और बूढ़ों के लिए ये हो रहा है। तो तालिबान इन अ नॉन वायलेंट वे विल सबड्यू पंजशीर। लेकिन अभी तो पंजशीर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो लोग बातचीत करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, तो अब लगता है कि तालिबान भी थोड़ा नर्म हुआ है पंजशीर को लेकर। हाँ, डेफिनेटली वो बात कर रहे हैं, पर वो बात पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि अगर वो जाएंगे, जा सकते नहीं, लड़ाई होगी तो बहुत खून खराब होगा, वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। पर पंजशीर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहां सर्वाइव करेंगे। और जनरल सोई, आप भी इस बात से सहमत हैं कि पंजशीर के पास कोई चारा नहीं है, पंजशीर के लड़ाकों के पास? या दूसरी तरफ हम ये कहें कि तालिबान जो दुनिया भर में अलग थलग पड़ा है, उसके पास भी कोई चारा नहीं है सिवाय कॉम्प्रोमाइज के? असल में जो अभी के जो हालात हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें कि पंजशीर को कहीं से इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है। जैसे कि रविंदर जी ने बताया, वो बात सच है। हालांकि जो वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो टेरेन है, वो डिफेंडर को सपोर्ट करता है। और जो उनका एक रिजॉल्व है, जो उनके अपनी रक्षा करने का है कि हमने पंजशीर को आज़ाद रखना है, तालिबान रूल से अलग करना है, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान का रूल अगर आ जाता है तो तालिबान ने पहले भी कितने ताजिक और हज़ारा लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं। तो ये उनको वो नहीं चाहते कि दोबारा से तालिबान का किसी प्रकार से जहां जहां वो रहे हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार किया गया। तो वो एक जो है एंगल है कि उनकी जो बहादुरी, जो टेरेन जो है वो उनके साथ है। इंटरनेशनल सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रही है।
और जो तीसरा जो इनकी लीडरशिप इसमें बड़ी स्ट्रांग है जो पंजशीर में, वो है अमरुल्लाह सालेह, जिसने कसम खाई हुई है कि मैंने तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। पहले दिन से, जब से जो प्रेसिडेंट छोड़ गए उसके दिन से उसने एक तरह से जंग छिड़ी है। वो खुद पंजशीर का रहने वाला है और पुराना इसके साथ अत्याचार हुआ है, जहां पर की जो इतिहास हम जानते हैं कि किस प्रकार इसके परिवार को भी तंग किया गया था। और अहमद मसूद जिसके फादर भी पुराने फाइटर रहे हैं। तो ये दोनों जो लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, तो इस समय में देखना ही। लेकिन शायद जो बातचीत चल रही है, दोनों पार्टी कहीं ना कहीं झुक के आ रही है कि इस फैसले को खत्म किया जाए। तालिबान चाह रहे हैं जैसे अपनी इमेज बने, और पंजशीर वाले जो चाह रहे हैं कि इस चीज से खत्म हो, क्योंकि तालिबान का पलड़ा इस समय में भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एक बड़ा जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रंटेशन, मतलब आपस में तनाव जो है, खींचतान देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। मैं गुरजीत सिंह के पास चलूंगी, पूर्व राजनयिक हैं। गुरजीत सिंह जी, तालिबान ने ये साफ कर दिया है कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है, 31 अगस्त को सारी की सारी अमेरिकी फौज को, नेटो की फौज को वापस पूरा अफगानिस्तान खाली करके चले जाना है। तालिबान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर 31 अगस्त को खाली तक नहीं किया तो हंगामा हो जाएगा और आप अपनी फौजें वापस ले जाइए। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, बाकी तमाम देश हैं G7 के, वो ये चाहते हैं कि जब तक सारे उनके नागरिक ना आ जाएं तब तक अमेरिका अपनी फौजें वापस ना ले। अमेरिका कह रहा है कि हम वापस चले जाएंगे, 31 अगस्त का डेडलाइन है। तो एक तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको 31 अगस्त के आसपास और उसके बाद? जी बिल्कुल बन रही है, क्योंकि अमेरिका तो 31 अगस्त तक चले जाना चाहता है, उसका वादा है अपने आप से। लेकिन जो उसके मित्र देश है, खासकर G7 में, वो सब उसके कोर्ट टेस्ट पे टंगे हुए हैं और कहते हैं अभी आप मत जाइए, अभी मत जाओ छोड़कर, अभी दिल भरा नहीं। अरे भाई, अमेरिका ने तो पूरा अपना, लेकिन वो क्या करें गुरजीत सिंह जी, वो क्या करें? वो उनके तो बेचारों के नागरिक फंसे हुए हैं, वो क्या करें? जो अफगान लोग हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं, वो अब बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपके ऊपर सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी है कि अपने नागरिक आप सुरक्षित निकाल लीजिए। अगर वो आप निकाल लेंगे तो तनाव नहीं रहेगा। लेकिन तनाव आप बनाएंगे कैसे? आप तो वहां से चल गए हैं। अब आपको फोकस करना है कि जो काबुल में सरकार बनती है वो तालिबान प्लस बनती है कि तालिबान बनती है, ये इसके ऊपर हमें अपना नजर रखना चाहिए। तालिबान प्लस आपने दिलचस्प बात कही है कि हम तालिबान प्लस बसूद की फोर्सेस का एक संगठन बनाए जो काबुल में काम करे। वो इस समय पंजशेर की फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं। यह हमें तनाव नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पे तनाव 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये तनाव खत्म हो जाए 31 तारीख तक। जनरल गुरमीत, अब बात हमने की तालिबान की आने वाले दिनों में बनने वाली सरकार की, जिसकी कुछ कुछ शुरुआत हो चुकी है, तालिबान ने कर दी है। अब ये हम कल बात कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी से, जो तालिबान से हाथ मिला बैठे हैं। वो ये कह रहे थे कि इंक्लूसिव सरकार तालिबान बनाना चाहती है, यानी सभी जो समुदाय के लोग हैं, सभी ट्राइब्स हैं, सभी सेक्शंस के लोग जो हैं, उनको मिलाकर तालिबान सरकार बनानी चाहती है ताकि उसे मान्यता मिले दुनिया भर की। अब ये इंक्लूसिव सरकार क्या हो सकती है? हामिद करजाई से भी ये लोग बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला हामिद करजाई जैसे नेताओं से। दूसरी तरफ अब वार्ता परवान में होने जा रही है अहमद मसूद और वो पंजशीर के लड़ाकों, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और तालिबान के बीच में। तो क्या इन सभी गुटों को नुमाइंदगी मिलेगी इस सरकार में? ये किस तरह की इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं? आपका आंकलन क्या है? शीतल जी, ये जो इंक्लूसिव वाला टॉपिक है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपैरेटिव है। देखिए, जो तालिबान है वो क्या है? वो अनएजुकेटेड यूथ थे जिनको पाकिस्तान ने टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन के रास्ते पर डाला। उनको उसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर तालिबान की ये भी जिम्मेवारी है कि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी हो, तो उसके लिए उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। इसीलिए जो उन्होंने अभी बहुत क्लियरली कहा है 31 अगस्त के बाद में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे डेडलाइन यूएस की, उसको एक्सटेंड करने के लिए। दूसरा ये भी क्या है कि अभी अफगानिस्तान के लोगों को अभी वो नहीं जा सकते हैं काबुल एयरपोर्ट पे, और उनकी जो कोशिशें हैं वो यही है कि किस प्रकार से हर एक ग्रुप को उसके इंक्लूड किया जाए। अभी ये कंपल्शन है उनकी, इसके बगैर वो ना गवर्नेंस कर सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिप्लोमेटिक। क्योंकि अभी जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो एक तालिबान का एक ऐसा चेहरा बताने की कोशिश की है,
उसके पीछे उसको हासिल करने के लिए उनको एक्सपर्ट चाहिए होंगे जो उनको जानते हैं। अभी सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने है वो है अर्थव्यवस्था। और जिस प्रकार G7 ने बोला है कि जो बाकी लीवरेजेस है, जिस प्रकार इकोनॉमी की, डिप्लोमेसी की और पॉलिटिकल जो लीवरेजेस है उनको करेंगे। अगर उन सबका सामना करना है तो उनको हर एक उन क्षेत्र के अंदर में करना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी जो चुनौती उनके पास ये है कि जो पाकिस्तान उनको इंटरफेयर करता आया है उसको किस प्रकार से उसका पीछा छुड़ाए। और देखिए जब तक पाकिस्तान का इंटरफेरेंस वहां खत्म नहीं होगा वो तो अब रहेगा ही। वो तो जनरल गुरमीत हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन और पूरे के पूरे समर्थन के साथ ही तो ये हुआ है अफगानिस्तान में, उनका समर्थन तो रहेगा ही रहेगा। मैं आप सबके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान से जुड़ी। अफगानिस्तान के हालात के चलते गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इस पर हमारे साथ प्रशांत देव जुड़ गए हैं। ये बड़ा फैसला क्या है? गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को ई वीजा देने का फैसला किया है। अब सिर्फ ई वीजा पर भारत की यात्रा करनी होगी। हमारे साथ प्रशांत देव, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस खबर पर पूरा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए शीतल, थोड़ी देर पहले एक निर्देश जारी हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से। महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि अब अफगान नागरिक जो भी भारत आना चाहते हैं वो सिर्फ ई वीज़ा के थ्रू ही आ पाएंगे, यानी कि उनको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ई वीज़ा से आएंगे। इन पर्सन वीज़ा अब नहीं दिया जाएगा, ये साफ कर किया है गृह मंत्रालय ने। और जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो भी पूरे करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकों की पहले एक शर्त होती थी प्री अप्रूवल, तो वो प्री अप्रूवल के साथ वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। और सिर्फ ये कर दिया है गृह मंत्रालय ने कि ई वीज़ा अप्लाई करिए, ई वीज़ा जिसके पास प्रशांत, ये तो आसानी हो गई ना लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस संकट की घड़ी में ये तो सहूलियत हो गई, ये तो सहूलियत हो गई लोगों को कि अब उनको इन पर्सन वीजा की भी जरूरत नहीं, ई वीजा के जरिए ही वो आ सकते हैं। तो ये एक सहूलियत की बात हो गई उनके लिए, आसान हो गया ये ज्यादा। भारत सरकार ने आसान किया है ये। जी हाँ, आसान हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो अफरा तफरी मची है, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत से लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जिसके पासपोर्ट खो गए, जिनके पासपोर्ट नहीं है, उनको भी सुविधा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भारत का विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास ये तय करेगा कि किसको आना है। उनकी अप्रूवल के बाद उनको ई वीज़ा अप्लाई करेंगे और वो भारत में आने के लिए उनका रास्ता खुल जाएगा। तो एक तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया है, एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, और जिससे कि जो भी यहाँ आना चाहते हैं अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए, अप्रूवल जैसे ही मिली आप आ जाइए। धन्यवाद इस अपडेट के लिए प्रशांत। ई वीजा पर भारत की यात्रा कर पाएंगे अफगानिस्तान से आने वाले लोग। ये एक गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के चलते एक बड़ा फैसला लिया है। धन्यवाद प्रशांत इस अपडेट के लिए। एक बार फिर हम अपनी डिबेट पर लौटेंगे। मेरे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर बता देती हूँ कौन कौन है। जनरल गुरमीत सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय सोई हैं, रविंद्र सचदेवा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जनरल सोई के पास चलती हूँ। जनरल सोई, एक तरफ तो ये तालिबान सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर मान्यता चाहिए उनको दुनिया भर की, और दूसरी तरफ अब जो खबरें आ रही हैं उन्होंने वापस अपना पुराना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। महिलाओं को लेकर आदेश जारी कर दिया है कि वो घर से बाहर ना निकलें, तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, अफगानिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। नहीं, बिल्कुल शीतल जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि तालिबान वापस अपने कब तक रहता ही है, कब तक ये अपना मुखौटा पहना के रखता, कब तक दुनिया का बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि आखिरकार जो सोच है, जो ट्रेनिंग है, जो बचपन से जिस तरह का ढर्रे पे सिखाया जा रहा है, उस चीज पर आज लौट कर आ गए हैं कि औरतों को निकलना बंद है, जो कामकाजी महिलाएं उनको कह दिया घर में रहे, और जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उनके ऊपर अभी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए, उन्होंने चेक कर रहे हैं और उनको देश से निकलने की मनाही कर दी है। तो यहाँ पर ये बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाएगा बहुत से जो अफगान नागरिक हैं, जो उनके जो आतंक से बच के भागना चाह रहे थे या दूसरे देशों में पनाह लेना चाह रहे थे, अब उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। एक दो बातें और जो निकल के आ रही वो ये है कि जब अमेरिका ने जब 31 अगस्त तक का निकलने का फैसला किया है, तो अभी जैसी खबर है कि CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स वहां पहुंचे हुए, वो बात चल रही है उनकी मुल्ला बिरादर के साथ। और दूसरा, यूरोपीय देश ये भी देख रहे हैं कि 31 के बाद तालिबान क्या एयरपोर्ट को फंक्शनल रखेगा जब अमेरिका फोर्स निकल जाती है। ये भी एक एंगल देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान जिस प्रकार की इमेज अगर बनाना चाहता है
तो हो सकता है वो एयरपोर्ट खुला रखे और जो यूरोपियन जो बाकी देशों के जो नागरिक हैं, अफगानियों को नहीं भी जाने थे, लेकिन उन नागरिकों को निकालने का शायद प्रयत्न जारी रहे। रविंद्र सचदेवा जी, लेकिन तालिबान पे भरोसा आखिर किया कैसे जाए? एक बात एक कहते हैं, दूसरी बात दूसरी कहते हैं। एक बात कहते हैं कि किसी को कोई खतरा नहीं है, दूसरी तरफ महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। एक तरफ कहते हैं महिलाओं को नौकरियां देंगे, उनको सरकार में शामिल करेंगे, दूसरी तरफ अब ऐलान किया कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती अफगान नागरिकों को। इनफैक्ट मैं कल बात कर रही थी अफगानिस्तान की पॉप स्टार आर्याना सईद से, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कुछ रोज पहले काबुल से भागी, अभी अमेरिका में है, और वो बता रही थी कि किस तरह से जो लोग अफगानी लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे, 4-5 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते थे, उनको पीटा जा रहा था, बच्चों को पीटा जा रहा था। तो हम कैसे ही उम्मीद करें कि अमेरिकी चले जाएंगे 31 अगस्त के बाद, तो उसके बाद तालिबान के कब्जे में काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट होगा और सब कुछ शांत और सामान्य हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो भी पहले प्रश्न भी चल रहा था, डिपेंड करेगा कि तालिबान किस वर्जन का शारिया रूल अप्लाई करता है। आई थिंक बॉटम लाइन ये आ जाएगी। और अभी जो हमारे कोलीग ने जो बात करी तालिबान प्लस और तालिबान राइट, दुनिया को अब एक लेवल पे आना पड़ेगा जहां पर दुनिया कहेगी ओके हम एक्सेप्ट करते हैं ऐसा वर्जन ऑफ इस्लाम, तुम्हारे ये रूल है, ऐसे हुआ तो तुम ये करोगे नहीं करोगे एटसेट्रा। आई मीन लुक एट सऊदी अरेबिया राइट नाउ फॉर एग्जांपल राइट, अभी नहीं काफी पुराने टाइम में सऊदी हैड शारिया ऑफ इट्स काइंड। द क्वेश्चन इज कि ये तालिबान जो आएगा ये बहुत ही ब्रूटल किस्म की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा या उसमें कुछ लीवे होगा, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, 5 साल की उम्र तक बाहर जा सकती हैं या 15 साल की या 20 साल की। तो जो नॉट एडवांटेज, जो केवल चांस है दुनिया के पास, वो चांस ये है कि जो सैंक्शंस इस समय की बात हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाबंदी कर दी, अमेरिका में खाते फ्रीज हो गए हैं। हाँ, तो उस सैंक्शंस को इंसेंटिव्स की तरह इनको दे करके, भाई देखो दुनिया ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को तो देगी ही देगी, लोगों के, तालिबान को आप भूल जाइए, आई मीन दिल से आम नागरिक के लिए राइट। तो पॉइंट इसकी दुनिया को इस एड को लिवरेज करना चाहिए तालिबान के साथ, और उन्होंने अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई नहीं है या डिक्लेयर नहीं करी है, बनी नहीं मान लीजिए राइट। तो दुनिया को फोर्स करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लार्ज दिस एंड दैट, प्रैक्टिकल वेज में देखो क्या चीजें आप इनकी चेंज करवा सकते हो अगर राइट, तो कम से कम एक -100 मतलब आर्थिक नकेल कस के, फाइनेंशियल नकेल कस के इनसे सीधा व्यवहार करवाया जाए, एक प्रॉपर सरकार का कुछ हद तक। गुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तालिबान प्लस की बात कर रहे थे, हमारे दर्शकों को बताइए तालिबान प्लस से आपके क्या मायने? देखिए, सबसे बेहतर बात तो ये होती अगर तालिबान घर रहता और औरतों को बाहर छोड़ देता, वो अफगानिस्तान के लिए अच्छा होता। लेकिन अब तालिबान तो काबुल में कब्जा कर चुका है, उसका कहीं जंग नहीं हुआ है। उसका मतलब यह है अब सिर्फ पंजशेर में लड़ाई हो रही है, बाकी किसी प्रोविंस में कोई खास लड़ाई नहीं हुई है। मतलब सब लोग इस समय पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने को तैयार है, बल्कि मिलिट्री सॉल्यूशन को। अब इसमें मतलब यह है कि तालिबान अपनी सरकार चला ले। अगर तालिबान अपनी सरकार चला सकता तो आज तक उसकी सरकार बन गई होती। अब 8-9 दिन हो गए हैं, तालिबान की सरकार तो बनी नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तालिबान प्लस कोलिशन बनाएं, जिसमें अलग अलग जो आपके प्रांत हैं उन और शक्तियां हैं, उनके लोग इकट्ठा काबुल में बैठे और देश का आगे बर्ताव करें। इसके लिए अगर यह बनती है और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को ये सुरक्षित रखते हैं, तो जैसे रॉबिन जी ने कहा, बाहर से जो इनको एड है वो मिल सकती है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है हम 200 मिलियन यूरो देने को तैयार हैं, लेकिन दे किसको? लेकिन ये भी याद रखिए वो इस लायक तो बने, वीजा की सरकार तो इस लायक तो बने। हमेशा अफगान लोगों के हित में काम किया है। अफगानिस्तान का आधा जो एक्सपोर्ट है वो भारत को आता था, पाकिस्तान ने वो बंद कर दिया है। तो इसमें सबसे दुखित तो अफगान के जनता है, उसके हित में हमें काम करना है। और ये अच्छा होगा कि तालिबान जब से जल्द तालिबान प्लस
मतलब और शक्तियों को अंदर सरकार में लाकर सिर्फ अपनी बात ही नहीं, पूरे अफगानिस्तान की बात सुनकर एक कोalition बनाए। उम्मीद ही कर सकते हैं, बातचीत तो सबसे कर रहे हैं, लेकिन अब किस कदर शामिल करेंगे, कितना इंक्लूसिव होगा पता नहीं, वो तो देखना ही होगा। जनरल गुरमीत, भारत ने अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए इस पूरे मामले में, इस अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में किस तरह का हमारा रोल होना चाहिए? शीतल जी, ये इस समय इस क्षण के ऊपर में जरूरी है कि हम वेट एंड वॉच करें। रिकॉग्निशन बात की बात है, लेकिन अभी एंगेज करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी जिस प्रकार से कथनी और करनी में फर्क है, जिस प्रकार जो बोल रहे हैं वो एक्शंस पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है देखना कि किस प्रकार तालिबान अपनी गवर्नमेंट बनाता है, उनकी प्राथमिकता क्या होंगी और किस प्रकार से आने वाले समय में उसके कार्य को दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो ये कि जो हमारे जितने भी भारतीय हैं, जहाँ हिंदू सिख हैं, जहाँ अफगान के जो हमारे दोस्त हैं, उनको किस प्रकार लाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो पूरे दुनिया के लिए इकट्ठा एक चुनौती, एक थ्रेट और चैलेंज टेररिज्म और रेडिकलेशन का शुरू हुआ है, इसके अंदर में पूरी दुनिया के साथ में मिलकर डिप्लोमेटिकली किस प्रकार इसको डील किया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वेपन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये सोच जो वापस अभी पाकिस्तान के अंदर में आएगी और इसका हमारे ऊपर में सिक्योरिटी और बाकी चीजों के ऊपर पे क्या असर पड़ेगा, उसके लिए एकदम अलर्ट, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करने की जरूरत है। एंगेज करने की जरूरत है और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बनाए रखने की जरूरत है अपने हितों को देखते हुए, आप कह रहे हैं। रविंद्र सचदेवा, आपके मुताबिक भारत की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए? भारत की किस तरह का रवैया इख्तियार करे तालिबान के बाबत? बाकी चीजें अलग, मैं दो क्लियर कट पॉइंट्स कहूंगा। एक, भारत को करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी है, दुनिया में लीडरशिप ले, थॉट लीडरशिप ले। तालिबान का जो वर्जन है इस्लाम का, उसको रिफॉर्म की तरफ पुश करने के लिए। देखिए, इस्लाम को कभी ना कभी रिफॉर्म होना है, होपफुली, एटलीस्ट फंडामेंटलिस्ट, दैट्स द पॉइंट, राइट? एंड तालिबान इस समय सबसे नेगेटिव वर्जन है इस्लाम का, करेक्ट, दुनिया में शायद। अगर वो नेगेटिव वर्जन कुछ थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आता है, दुनिया को और भारत को उस तरफ पुश करना चाहिए, दैट इज वन। यूएन में जाकर के करें, हम अमेरिका के साथ करें, जो भी, वन। सेकेंड, हमें जो करना चाहिए अपने हित के लिए इमीडिएटली, हमें अमेरिका के साथ बात करके जितना हो सके अमेरिका को कन्विंस करके ईरान से सैंक्शंस हटवानी चाहिए। देखिए, ये सारा इलाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सारे 5-6 स्थान, किर्गिज वगैरह, हमारे ट्रेड रीच से बाहर होते जा रहे हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा है। ईरान भी चाइना की तरफ लीन कर रहा है। अगर अमेरिका की सैंक्शंस बनी रही ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर सैंक्शंस, तो हम ऑलरेडी, हमारा चाबार पोर्ट का काम बंद हो रखा है, कनेक्टिविटी हमारी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया बंद हो रही है, हमारे जो रेल लाइन प्रोजेक्ट्स थे ईरान में वो चाइना को दिए जा रहे हैं। अगर ईरान पे सैंक्शंस चलती रही तो ईरान भी इस पूरे ज्योग्राफी में इसी तरफ मेल्ट और मिल जाएगा, हमारा टोटल एक्सेस कोई फुटहोल्ड खत्म हो जाएगा। उसके लिए हमें अर्जेंटली अमेरिका को समझाना चाहिए। हमारा तो ये पूरा का पूरा इलाका इस तरफ का पाकिस्तान ऑनवर्ड, एग्जैक्टली, मतलब हमारे लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है, ऊपर भी मुसीबत, पाकिस्तान ऑनवर्ड्स भी मुसीबत। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर हम कुछ करना भी चाहें तो हमारे पास फिजिकल एसेट ही नहीं होंगे तो हम क्या कुछ कर पाएंगे। तो इट इज इन हमारे इंटरेस्ट एंड आल्सो अमेरिकाज इंटरेस्ट, क्योंकि ये टो होल्ड पूरा नहीं तो चाइना की तरफ पाकिस्तान के थ्रू इंजीनियर जाता जा रहा है, और वहां से टर्की भी आ रखा है। हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उनको पूरा समर्थन दे रहा है, तालिबान को सबसे पहले देशों में से रिकॉग्नाइज करने वालों में से अनौपचारिक तौर पे तुर्की था। और चाइना की बेल्ट रोड, ये अफगानिस्तान के जरिए इधर से टर्की तक ले जाने का प्लान है ना इनका, एक रूट, राइट। दूसरा रूट इधर कराची ग्वादार। तो ये सारा नेटवर्क्स चाइना के बढ़ते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, पीपल टू पीपल कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग होती जाएगी, हमारा कोई प्रेजेंस ही नहीं रहेगा इस जोन में। बिल्कुल। सो फॉर दैट इट्स अर्जेंट ईरान सैंक्शंस हटें, ताकि वी कैन डू बिजनेस एंड हैव पीपल ऑन द ग्राउंड इन ईरान। गुरजीत जी, अमेरिका ने क्या सोच के, ये ठीक है उन्होंने डेमोक्रेट्स की पॉलिसी हमेशा से रही है, डेमोक्रेट्स हमेशा से इस बात के खिलाफ थे कि उनके ट्रूप्स अफगानिस्तान में ज्यादा देर तक रहें, और जो बाइडन ने आते ही इस बात को पूरा भी किया, पहले से पूर्व निर्धारित था। लेकिन जो रवैया अमेरिका ने अख्तियार किया है कि बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया इस इलाके से, तो क्या वाकई पल्ला झाड़ लिया है या कोई लार्जर गेम प्लान है, कोई बड़ा गेम प्लान है? अमेरिका क्या सोच रहा है डिप्लोमेटिकली, आपका क्या आंकलन है इस इलाके के बाबत? वो इग्नोर नहीं कर सकते इस इलाके समझ आ रहा है, लेकिन इसमें है कुछ स्ट्रैटेजी, तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए और देखिए क्या होता है। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक, भारत को कतार,
ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मिलकर अफगानिस्तान पे कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहिए। दूसरी बात, भारत ने सुरक्षा परिषद में कई ऑलरेडी मीटिंग की है, लेकिन भारत तालिबान कमिटी, सैंक्शंस कमिटी का चेयरमैन है। उस कमिटी को हमें बढ़ाना चाहिए और तालिबान के ऊपर हमें अंकुश लगाना चाहिए। और तीसरी बात है, हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के जनहित के लिए हमें काम करना है। इसमें कोई तालिबान से जल्दी जल्दी संपर्क करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमने हमेशा ही अफगान लोगों के हित की बात की है, हमेशा ही उनके लिए, उनके बेनिफिट की बात की है। हमने अफगानिस्तान में पिछली सरकार, पिछले कई साल में, 20 साल में हमने कितना ही काम किया। हाईवेज बनाए भारत ने, वहाँ पे स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ की संसद भारत की देन है। जनरल गुरमीत, आपसे आपका क्या टेक है इस पर? भारत की अब आगे की रणनीति इस मामले में क्या हो? 31 अगस्त आ रही है, ज्यादा दूर नहीं है, अमेरिकी फौजें बिल्कुल हट जाएंगी अफगानिस्तान से, पूरा का पूरा तालिबान का वर्चस्व हो जाएगा। बातचीत वो लगातार सबसे कर रहे हैं, सरकार बनाने की कवायद चल रही है। हमें अब क्या करना चाहिए? शीतल जी, सबसे पहले जरूरी है कि भारत जो अफगानिस्तान के प्रति नीति थी, स्ट्रेटेजी थी, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूटिव कंस्ट्रक्टिव, उसी के ऊपर चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस क्षण के ऊपर में जो टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन का खतरा वहां से शुरू होता है, उसको डिप्लोमेटिकली पूरे देशों के साथ में मिलकर वो चुनौती को पकड़ना पड़ेगा। मिलिटरीली जो हमारा जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है, जिस प्रकार से हमारा ट्रेंड है हार्ड डिसीजन और रिजॉल्व और नेशनल विल, पॉलिटिकल विल, कि अगर कोई टेररिज्म एक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसका जो एक स्ट्राइक, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया था, वही एक प्रोएक्टिव तरीका करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि ये समझना कि इसके अंदर में जो तालिबान ऑफेंसिव था, इसके अंदर में चाइना भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था। ये जो इनका नापाक गठबंधन है, इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि ये दुनिया को एक बात समझाने की जरूरत है कि जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके कारण अफगानिस्तान में संकट है, वो है पाकिस्तान। अगर आप उसको डील नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में सैंक्शन नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो ये जो समस्या है ये बढ़ती रहेगी। दुनिया को एक ना एक दिन जो पाकिस्तान का जो गढ़ है टेररिज्म का, उसको नष्ट करना ही होगा। ये पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है। जो पहले अमेरिका 9/11 से पहले नहीं समझा था, पिछले 20 साल से वो अफगानिस्तान में रहा, लेकिन अगर यही एक्शन उन्होंने 20 साल पाकिस्तान में किया होता तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अफगानिस्तान से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, अपडेट्स, तस्वीरें, विश्लेषण हम आपको देते रहेंगे, दिन भर देते रहेंगे, रोज देते, आगे भी देते रहेंगे। और आपको बता दें कि आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पंजशीर के लड़ाके जो अभी भी तालिबान के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं अफगानिस्तान में, उनके प्रतिनिधियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है ताकि शांति से कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।